अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कट्स कैसे लगाने हैं। कट्स हमारा सिंपली हम टाइमलाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे जितनी हमें चाहिए, जितना हमें हमारा क्लियर नहीं ना ये नीचे से ऑडियो बार शो हो जाए, ताकि हम क्लियरली ये देख सकें कि हमने कट्स कहाँ लगाने हैं। अगर नॉर्मली भी हम प्ले करके भी देखें तो ये काफ़ी हद तक हमारे हिसाब से हो जाता है। तो अब जो नॉर्मल होता है कट वाला, हम यहाँ से आएंगे, ये वाला जो आपका है प्रो के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, इस पे आके हम स्प्लिट पे ना आपका जो भी लिखा हो आपने उसको ए पे कर लेना है, या फिर जो सा भी आपको कंफर्टेबल है। क्योंकि मुझे कंफर्टेबल ए है, मैं डायरेक्ट ए दबाऊंगा और कट लग जाता है। अब मैंने अपनी टाइमलाइन देख ली और मैंने वीडियो प्ले की। जहाँ से वो स्टार्ट करने लगी थी बोलना, हमने वो वाला पार्ट सेलेक्ट किया, जो मतलब कि वहाँ पे एक ए दबाया तो वहाँ पे कट लग गया। हमें मैनुअली यहाँ से जाके स्प्लिट पे जाके यहाँ पे कट नहीं लगाना पड़ा, हमने डायरेक्ट ए प्रेस किया और हमारा वहाँ पे कट लग गया। अब जब हमारा कट लग गया, हमने हमारा नॉर्मली अगली वाली वीडियो सिलेक्ट होती है, हम पीछे जाके सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस या डिलीट प्रेस कर देंगे तो हमारा ओके हो जाएगा। अब आपका नॉर्मली सिलेक्ट हुआ होगा डिलीट, यहाँ पे ना डिलीट के आगे डिलीट की लिखी होगी, या तो आपके हिसाब से आपने जिस हिसाब से सिलेक्ट करना है अपनी शॉर्टकट की, तो आपने अपने हिसाब से मैनेज कर लेनी है। मैंने अपना बैक स्पेस यूज़ किया है, तो मैं जस्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो वो डिलीट हो जाता है। हम बच्चा जा आगे रहा है देखते हैं कि वो क्या मुझे क्या बोल रही पहले हैं। से परेशान है। अब वो अब रोज़ वक्त रोज़ है की लोड कॉलर सेटिंग पे शिफ्ट परेशान करने वाला का। बोला और यहाँ पे आके बिल्कुल रुक गए हैं। अब यहाँ पे जब पॉज लिया तो हम वहाँ पे कट लगाते हैं। अब जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होने लगा वहाँ पे हमने एक और कट लगाया और हमने बैक वाली वीडियो डिलीट कर दी, और सिंपली हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि मैंने सारे जो कट्स हैं वो मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसको प्ले करके भी देख लें तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हम देखेंगे कि मुझे इसके ये जो बेचारी से परेशान है। कट्स हैं वो अब वक्त काफ़ी है हद तक सोलर पे परफेक्ट हो शिफ्ट चुके करने का हैं। जीएम ट्रेडर्स के साथ। और इस अगर स्कीम मोर पर परफेक्ट जितना मैं 50% की परफेक्ट करना हो बचत ना को। कट, आपने इसको ना जितना ये देखो हल्का सा यहाँ पे आके ऑडियोग्राफ डाउन हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली ये प्रेस करूँगा, जितना हम जूम करके इसको देख लेंगे ना तो हमें उतनी ही समझ लगती जाएगी कि कितना काटना है। मतलब कि जो इनकी आवाज़ ख़त्म हुई है तो हमने वहाँ पे कट लगा देना होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम रहता है कि हमने इसको सिंपली ऑल्ट जी से, सॉरी, ऑल्ट जी से या फिर इन सब को सिलेक्ट करके, इन सब को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, इन सब को सेलेक्ट करके या तो लेफ़्ट क्लिक से, सॉरी राइट क्लिक से क्रिएट अ कंपाउंड क्लिप कर लें, या फिर ऑल्ट और जी अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे, शॉर्टकट से, शॉर्टकट की होती है, तो ये कंपाउंड क्लिप मतलब एक वीडियो बन जाएगी। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी ऑडियो ओके करेंगे। ऑडियो हम इस तरह ओके करेंगे कि हम यहाँ से ना वॉल्यूम में आके इसका इंक्रीज़ करते रहेंगे जब तक हमारा यहाँ पे रेड लाइन तक नहीं ना पहुँच जाएगा। अभी आप देखिएगा ये हल्का सा ऑरेंज सा आना शुरू हो गया, जितना हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, जब ये ओवरऑल टोटल वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक आ जाएगा, हम डायरेक्ट इसको यहाँ से भी अगर इंक्रीज़ कर लें तो ये हमारी ऑडियो काफ़ी हद तक ऊपर आ गई है। मतलब इसका ग्राफ है। अब हमें वॉल्यूम फुल करके नहीं सुननी पड़ेगी, हम मीडियम वॉल्यूम पे भी रख के उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा अपना वॉल्यूम भी कम कर लेते हैं क्योंकि इसके आवाज़ साथ काफ़ी भी ज़्यादा हो गई होगी। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 40% अपने वाले वॉल्यूम की। उसके बाद हम एक और काम करेंगे जो हमारा नीचे आएगा। इनहेंस वॉइस नॉर्मली इतनी अच्छी वर्क नहीं करती कैपकट की, लेकिन रिड्यूस नॉइज़ जो है वो काफ़ी हद तक वर्क करता है, तो वो हम एक फ़ीचर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने वीडियो में ही, लेकिन हम रिमूव बीजी पे आ जाएंगे। ऑलमोस्ट बैकग्राउंड रिमूव होता है, लेकिन उससे पहले हम मास्क कर लेंगे ना अपनी इमेज को। मास्क से ये होगा कि जो साइड पे इनका कपड़ा नहीं लगा हुआ जिस जिस जगह पे, वहाँ से हम वो वाला पार्ट ही कट कर लेंगे ताकि हमें बाद में कोई इशू ना हो। मास्क मेनली उसको कहते हैं कि मतलब एक चीज़ कवर कर देता है ना, तो मतलब कि या तो आउटर साइड कवर हो जाती है, एक होता है ना मास्क जैसे, मास्क का तो ऑलमोस्ट आइडिया होगा ही, तो ये उसी टाइप से वर्क करता है। इसको बस आपने हर जगह से सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह नॉर्मल क्लिक्स करके ना, और जो लास्ट क्लिक होगा वो आपका फर्स्ट वाले के साथ जब कनेक्ट कर देंगे तो वो पूरा एक कटआउट निकल के आ जाएगा। अब हम सिंपली जाएंगे रिमूव बीजी पे, और उसके बाद हम आ जाएंगे क्रोमा की पे, और हम अपना कलर पिकर टूल एक दफ़ा सेलेक्ट करें तो नहीं आएगा, इसको हम जब दूसरी दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा।
उसके बाद जस्ट हम ग्रीन कलर पे जाके सिलेक्ट कर देंगे तो ये आ गया हमारा, मतलब कि जो ग्रीन कलर है वो रिमूव हो गया। लेकिन अभी भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ कि साइडों से हम उसको कर सकें। थोड़ी सी हम इंटेंसिटी अपनी इमेज के हिसाब से करेंगे। अब जैसे मेरी इमेज में था, और सबसे बेस्ट रहता है ये क्लीन अप एजेस। इसको आप जितना मर्ज़ी भी कर लो, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% रखोगे तो ओके हो जाएगा। इंटेंसिटी हम थोड़ी सी और कम कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी ऑफ लग रही थी। अब जो हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, अब हम इसको थोड़ी सी पिक्चर को और नीचे कर देंगे ताकि हमारा नीचे से ना बैलेंस आउट हो जाए। अब हम इसका लगाएंगे बैकग्राउंड, क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन वाली इमेज है तो ग्रीन स्क्रीन वाली इमेज के लिए हम बैकग्राउंड लगाते हैं। अब जैसे ये वाला ये वाली वीडियो है, इसके लिए हमें ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपने बैकग्राउंड में बैठा है और उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड सेट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हम इसका बैकग्राउंड किधर से लगाएंगे। हम नॉर्मली तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट जनरेशन सिखा ही दिया होगा, लेकिन अगर जिनके लिए न्यू है वो वाला पार्ट ये वाला स्किप कर दें, और जिन्होंने ये करना है वो ये वाला पार्ट देख सकते हैं। अब सिंपली हम आएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को मैं आपको यहीं पे अपना दिखा देता हूँ जो हमने पहले किया है, बनाया हुआ है। सिंपली चैट जीपीटी को हम रीलोड करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें, क्योंकि उसके मेनली सोलर की बात हो रही है ना, जीएम ट्रेडर्स एक सोलर वाला ब्रांड है जो हमारा मेनली सोलर मतलब डिप्लॉय करता है। तो हम उससे कहेंगे कि हमें सोलर की इमेज बना दे। आई नीड अ इमेज टू यूज़ इन बैकग्राउंड ऑफ माई क्लाइंट वीडियो। आई नीड अ सुपर प्रॉम्प्ट। सुपर प्रॉम्प्ट से ये होता है कि उसकी ना एक ही चीज़ डिटेल में बता देगा, 8K HDR मास्टरपीस क्वालिटी, मतलब कि एक एक चीज़ उसका ना बैकग्राउंड एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर देता है। अब मैंने सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है यहाँ से और नीचे पेस्ट कर देना है। इस इधर तो मैंने कोई प्रॉम्प्ट ही जनरेट कराया है, लेकिन हमने यहाँ पे इमेज मेरे ख्याल से जनरेट कराई है। तो हाँ, एक चीज़ आपने ज़रूर से लिखनी है, अगर आपकी वीडियो जो है इस वाले फॉर्मेट में, वर्टिकल जो रील्स वाला फॉर्मेट है जो कि होता है 9:16 होता है रील्स का फॉर्मेट, और 16:9 होता है वीडियोस का फॉर्मेट जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं हॉरिजेंटल। तो आपने उसको पहले ही बता देना है कि मुझे 16:9 में चाहिए, 9:16 में चाहिए। अब ये देखो, उसको नहीं बताया तो उसने हमें 16:9 में दे दिया वीडियो वाले फॉर्मेट में। अब मैंने उसको कहा है कि इसको 9:16 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। मैं इसको सेव कर लूँगा और यहाँ से जाके कैपकट से इसको इंपोर्ट कर लूँगा जहाँ पे मैंने सेव किया है। एंड सबसे बेस्ट रहता है कि आप उसका सेपरेट फ़ोल्डर बनाओ जहाँ पे आपका सारा काम रहे। अब मैंने लिखा सोलर एड प्रोजेक्ट फॉर जीएम ट्रेडर्स। अब मैं यहाँ से ये वाली इमेज को ले आऊँगा और इस वाली ये जो मेन टाइमलाइन है ना, बड़ी वाली थोड़ी सी स्ट्रेच्ड आउट, इससे आपने ना पहले ही अपनी इमेज ऊपर ले जानी, क्योंकि ये ना आगे थोड़ा सा काम ख़राब करता है। तो उससे बचने के लिए हमें नीचे वाली टाइमलाइन पे सिर्फ कट्स लगाने हैं और फिर उसको ऊपर ले जाना। फिर हमने सिंपली अपना ना यहाँ से ड्रैग करके आ जाना बैकग्राउंड नीचे और उसको स्ट्रेच करके पूरी वीडियो में लगा देना है। अब हम प्ले भी करें ना तो हमारी वीडियो काफ़ी हद तक परफेक्ट हो गई है, लेकिन अभी मैंने बिल्कुल स्टिल है, थोड़ी सी कोई भी मतलब कि एक मूवमेंट नहीं है जो मतलब कि मज़े की हो। तो हम उस वाली मूवमेंट को अचीव करेंगे, लेकिन अभी हम सुनेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बात हुई है। अब इसने मेनली बात की है कि दिन ब दिन बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, तो इसी तरह हम उधर गए कि हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें हमें हमारा जो बिल है, आई नीड अ पिक्चर अ मैन होल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ही इज़ शॉक्ड एंड ड्यू टू हाई यूजेज ऑफ बिल हिट द पीक। तो उसका बिल काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो इसकी पिक्चर बैक में, अब वो बैक को थोड़ी देख के बिल को मतलब कि होगा कि इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया। तो हम यहाँ से उसको कहेंगे कि उसकी जो इमेज है वो आप रिमूव कर दो। जो बैक वाला पेपर है वहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दो या कुछ भी पैसा। तो मैंने प्लेन करा ली थी, लेकिन अगर यहाँ पे हम सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख लें इसके ऊपर चैट जीपीटी को कह के, तो वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। तो हम सिंपली इसको ना जहाँ तक उसने जहाँ बोलना शुरू किया ना वहाँ से 1 डेढ़ 2 सेकंड के लिए हम उसको यहाँ पे इसका बी रोल लगा देंगे। और बी रोल और ए रोल का भी आप लोगों को बताना है। अब ये जो सिंपल वो बोल रही हैं वो ए रोल होता है, और अगर हम कुछ उसको इमेजिन करवा रहे हैं, जैसे अब ये उसने बिजली बिल वाला किया है, तो अब बिजली का बिल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो हमने ये वाली इमेज लगा दी, ये बी रोल होता है। अब एक चीज़ जो मसला आएगा आपको अपनी वीडियोस करते हुए, जब भी आप मास्क का यूज़ करोगे ना तो ये नॉर्मली अब आप इसको मूव नहीं कर सकते। आप मूव करोगे तो मास्क मूव होगा। ये ना कैपकट का बग ही है एक टाइप से, लेकिन अगर आपको इसको फिक्स करना है तो आपने मास्क पे आना है, फिर आप बेसिक पे जाओगे दोबारा तो आपकी वीडियो सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आप अपनी वीडियो को मूव भी कर सकते हो अगर आपने करना हो। अभी हम इसको वापस अपनी जगह पे ले आते हैं और हम सुनते हैं कि हमने कहाँ पे अपना बी रोल अटैच करना था।
अब बिजली का बिल दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अब शुरू से उसने बिजली का बिल बोला तो हम शुरू से इमेज नहीं लगाएंगे, उसकी थोड़ी सी हम प्रेजेंस दिखाएंगे कि हमारी बिजली जो का बिल बोल दिन ब रहा है दिन उसका बढ़ता जा प्रेजेंस रहा है, है। उसके बाद बिजली का बिल आएगा। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम बस यहीं तक रखेंगे। अब मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ कि कितने सेकेंड्स की है। ये हमने रखी है ऑलमोस्ट 115 सेकेंड्स की। 1 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड बिजली का बिल 1.5 दिन ब मिली दिन बढ़ता सेकेंड्स के जा रहा हिसाब है से। रोज अब रोज ये के। बिल्कुल इतना काफ़ी होता है। अब इसके अंदर हम एनिमेशन यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो हम बहुत गर्मी से एनिमेशन परेशान आगे है, अब वक्त देखेंगे। है लेकिन सोलर पे अब हम शिफ्ट। इसी तरह आगे देखेंगे लोड शेडिंग से परेशान है, सोलर पे शिफ्ट करने का। अब हम सिंपली जाएंगे चैट जीपीटी पे और उसको बोल देंगे कि आई नीड 9:16 image prompt, super prompt, yeah, prompt in which people are shifting from normal electric city टू सोलर पावर। तब ये ना एक पूरा एक सिनेरियो सा जनरेट करके दे देगा आपको। आपकी इंग्लिश ना भी अच्छी हो तो भी ये काफ़ी हद तक प्रॉम्प्ट अच्छा जनरेट कर देता है। अब इसने अल्ट्रा रियलिस्टिक मतलब कि सारी चीज़ें उसने अपने हिसाब से दो दे दी हैं। मोर एनहांस्ड और वायरल वाला स्टाइल भी दे दिया है। हम ये वाला ले लेते हैं। इसको डायरेक्टली नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दिया है कि उसके अंदर आपने इमेज को ख़राब भी नहीं करना, इस टाइप से नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी इसने दे दिया। अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। फिर हम एक नया चैट जीपीटी का टैब ओपन करेंगे और उसको हम यहाँ से इमेज लास्ट में हम इसके लिख देते हैं कि जनरेट इमेज, जनरेट एज एन इमेज, और हमने एंटर कर दिया। अब ये इमेज थोड़ा सा टाइम लेगा और जनरेट कर देगा। तब तक हम ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा और वीडियो पे देख लेते हैं, एनिमेशन का अब थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली जो की फ्रेम्स होता है ना, की फ्रेमिंग की जो बेसिक है वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसी इमेज पे दिखा देता हूँ। की फ्रेमिंग काफ़ी